दिन सूरज ने तय किया, जा नहीं उगता धरती पर। एक दिन बादल भी गरज उठे, ना अब बरसेंगे तुम पर। एक दिन पेड़ों ने खाई कसम, ना देंगे मीठे फल हम। एक दिन हवा भी कुछ ना बोली, बस चुपके से घोट लिया दम। और एक दिन माटी रूठी आज हमसे, बोया बीज उगला तन से। बोली ना दूंगी तुझे जन्म, ना मिलेगा दूध स्तन से। ओ ना लो रे ना काला टीका, गिर गया तू मन से। गिर गया तू मन से। जलती दुनिया को बुझा दे, बुझते दीपक को बचा ले। सोती किस्मत को जगा दे, पतझड़ में फूल खिला दे। बड़ी भूल हुई है हमसे, ना रूठ तू गले लगा ले। ओ माटी, ए मोरी माँ दे दे माफी, घायल है बढ़ते कदम। कर दे तू अब मरहम। बहता लहू तेरे ही अपनों से, शर्म लाज ढकते अब कफनों से। तू ही बता अब कौन है तेरे सिवा, थाम ले उंगली फिर से जीना सिखा। ओम शांति। अव्यक्तवाणी 30 मई 1973। जस्टिस के आगे चाहे कितना भी स्नेही संबंधी हो, लेकिन लॉ इज लॉ। अभी लॉ का समय है, फिर लॉ का समय होगा, फिर उस समय लिफ्ट नहीं मिल सकेगी। अभी है प्राप्ति का समय, फिर थोड़े समय के बाद प्राप्ति का बदल पश्चाताप का समय आएगा। तो क्या उस समय जाएंगे? बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को कहेंगे कि थोड़े समय में बहुत समय की प्रारब्ध बना लो। समय के इंतजार में अलबेले मत बनो। सदैव यह स्मृति में रखो कि हमारा हर कर्म 84 जन्मों के रिकॉर्ड भरने का है, आधार है। अपनी वृत्ति, वायुमंडल और वाणी को यथार्थ रूप से सेट करो। जैसे वह लोग भी वातावरण को बनाते हैं, ऐसे आप लोग भी अपने वातावरण को अपनी अंतर्मुखता की शक्ति से श्रेष्ठ बनाओ। वृत्ति को श्रेष्ठ और वाणी को भी राजयुक्त और युक्तियुक्त बनाओ, तभी यह रिजल्ट बदल सकेगी। बदलता तो है ना? क्या ऐसे ही मंजूर है? चैलेंज तो बहुत बड़ी करते हो कि हम 5 तत्वों को भी बदलेंगे, तो बिना चेकर के मेकर कैसे बनेंगे? अभी से कंप्लेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए। हमारा हर कर्म
84 जन्मों के रिकॉर्ड भरने का आधार है। वातावरण को बदलो। कैसे? अंतर्मुखता की शक्ति से। यात्रा के 8 दिन पूरे हुए, आज का 9वां दिन। और आज का जो टूल है प्राणिक लिविंग का, वो है अंतर्मुखता। एक है अंदर का जगत, एक है बाहर का जगत। अंतर्मुखता अच्छी है या बाह्य मुक्ता अच्छी है? अंतर्मुखता में भी प्रॉब्लम है और बाह्य मुक्ता में भी प्रॉब्लम। केवल अंतर्मुखी और केवल बाह्यमुखी ये जीवन का रहस्य नहीं हो सकता। कार्ल गुस्टाव जंग या जंग ने मनुष्य को 2 भागों में विभाजित किया है, एक्सट्रोवर्ट्स, इंट्रोवर्ट्स, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी। जो लोग अंतर्मुखी होते हैं, जो अंदर से शांत रहते हैं, हलचल में नहीं आते, परंतु बाहर का भी संघर्ष खो जाता है, सुख सुविधाओं का संघर्ष भी खो जाता है। पश्चिम बाह्यमुखी रहा, बाहर की खोज की, विज्ञान की खोज की, पर अंदर कुछ खो गया। भारत अंतर्मुखी रहा, अंदर का अध्यात्म ढूंढा, परंतु बाहर पिछड़ गया। टेक्नोलॉजी, साइंस, फिर धीरे धीरे दोनों ने अपनी गलती ठीक की, उत्तर ने, पश्चिम ने और पूरब ने। जो बाह्यमुखी होता है उसे बाहर सुख मिलता है, वो अंदर जाना नहीं चाहता। जो अंतर्मुखी होता है उसे अंदर सुख मिलता है, वो बाहर निकलना नहीं चाहता, क्योंकि अंदर ही परम आनंद की अनुभूति हो रही है, अंदर ही आनंद। परंतु संपूर्ण लक्ष्य जो है उसमें दोनों को जानना है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, अंतर्मुखी होकर बाह्यमुक्ता में आओ। जो बाह्यमुक्ता में आना ही बंद कर देते हैं, मौन ही धारण किए हुए, बोलते ही नहीं कुछ, वो जगत का कल्याण कैसे करेंगे? इसलिए दोनों ही आवश्यक है, अंतर्मुक्ता भी, बाह्यमुक्ता भी। पर बाबा के महावाक्य याद रखना, अंतर्मुखी होकर बाह्यमुक्ता में आना। पेरिफेरी पर है, परिधि पर है, परंतु चित्त केंद्र में स्थित है। ये स्थिति, सारे कर्म बाहर हो रहे हैं, परंतु भीतर स्थित होकर। सेंटरिंग, डिसेंटरिंग, हमारे में दोनों ही क्षमता है, अंतर्मुक्ता की भी क्षमता है, बाह्यमुक्ता की भी क्षमता है, और दोनों का होना ये वास्तविक फ्रीडम है। कई लोगों में अंतर्मुक्ता बहुत है, परंतु वो बाह्यमुखी नहीं हो पाते। भय है सोशलाइजेशन का, दूसरों से मिलना, ग्रुप में जाना, संगठन में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है उन्हें। ये भी दोष है एक, इसमें भी प्रॉब्लम है। बोलने को कहो तो बहाने बनाएंगे, क्योंकि उन्हें बोलने की आदत नहीं है, बोलना पसंद ही नहीं है, और जो बोलते हैं उनसे चिढ़ते हैं, नफरत है, अच्छा नहीं लगता। मौन का जगत में आनंद लेते हैं। हाँ, परंतु वास्तविक लक्ष्य वो नहीं है, वास्तविक लक्ष्य दोनों है। हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि जब चाहो अंतर्मुखी और जब चाहो बाह्यमुखी, इन आउट। ये है स्वतंत्रता।
या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि एक बार अंतर्मुखी हो गए कि बाहर ही नहीं निकल सकते फिर, और कुछ ऐसे हैं कि बाह्यमुखी हो गए कि इतना बाह्यमुखता, इतना बाह्यमुखता, इतने वाचाल, वर्बल डायरिया, एक पल भी अंदर नहीं जा सकते। उनको कहो आग बंद करके बैठो और देखो भीतर क्या चल रहा है, नहीं देख पाते, बहुत बेचैनी होती है, अंदर जाना ही नहीं चाहते, निरंतर बाह्यमुखी। और कुछ जो अंतर्मुखी है वो इतने ज्यादा अंतर्मुखी है, इतने ज्यादा अंतर्मुखी है कि बाहर का उन्हें कुछ पता नहीं। इसलिए दोनों ही आवश्यक है। और हमारी ये यात्रा तो मुक्ति की यात्रा है, फ्रीडम की यात्रा है, प्राणी की यात्रा। इसमें हमें दोनों ही संभावनाओं को जानना है, दोनों ही कैपेसिटीज को समझना है। जब चाहो अंतर्मुखी हो जाओ, जब चाहो बाहर आ जाओ। ये कर्मयोगी जीवन है। स्वामी विवेकानंद ने कहीं लिखा है, एट वन मोमेंट यू आर सर्विंग द पुअर। एक पल में गरीबों की सेवा कर रहे हो। एट अनदर मोमेंट यू आर इन द टेम्पल सर्विंग द लॉर्ड। दूसरे पल में मंदिर में पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो। वन मोमेंट यू आर टिलिंग इन द फील्ड। एक पल में खेत में काम कर रहे हो, फसल उगा रहे हो। अनदर मोमेंट यू आर लॉस्ट इन समाधि। दूसरे ही पल सीधा मौन और एकदम समाधि में, अनअटैच्ड। इधर भी अटैचमेंट नहीं, उधर भी अटैच नहीं, बाह्य मुक्ता में भी अटैचमेंट नहीं, अंतर्मुक्ता में भी अटैचमेंट नहीं, इधर भी और उधर भी, जब चाहो इधर, जब चाहो उधर। ये कैपेसिटी हमको डेवलप करनी है। परंतु हमें अभ्यास ज्यादा किसका है? बाह्य मुक्ता का। इसलिए अभ्यास अंतर्मुक्ता का होना चाहिए। ताकि, परंतु ये भी लक्ष्य नहीं रखना है कि खाली अंतर्मुखी होकर ही बैठ जाना है। इधर भी और उधर भी, उधर भी इधर भी, केंद्र में भी परिधि में भी, सेंटर में भी पेरिफेरी में भी, सरकमफरेंस में भी, सेंटरिंग डिसेंटरिंग, सेंटरिंग डिसेंटरिंग, सॉलिड फूड लिक्विड फूड वापस सॉलिड फूड। इसमें भी अटैचमेंट नहीं, उसमें भी अटैचमेंट नहीं। तो जो लोग आज 9वां दिन 9 दिन की भट्टी करने वाले हैं, आज उनके लिए एक टॉपिक लेंगे, सॉलिड फूड इंटीग्रेशन। कल से उनको वापस सॉलिड फूड पर जाना है, तो किस तरह जाए। 9 दिन की भट्टी आज पूरी होगी और 9 दिन की ये सफल भट्टी, 9 दिन की लिक्विड डाइट की भट्टी, जिसमें बहुत हल्केपन का अनुभव हुआ, फोकस बहुत ज़्यादा था, कंसंट्रेशन बढ़ गया था, क्लैरिटी, मन की स्पष्टता बढ़ गई थी, हल्कापन था, योग की स्थिति बहुत अच्छी थी। और कई लोगों की हो सकता है कुछ कुछ छोटे मोटी बीमारियां, रोग वगैरह थे, वो बाहर निकले और चले गए, उनको आते हुए और जाते हुए देखा। पर आज अंतिम दिन है लिक्विड डाइट का और कल से उन सबको सॉलिड फूड पर वापस जाना है। हो सकता है उनकी इच्छा ना हो, परंतु घर वाले, परिस्थितियां, या फिर और कोई दूसरे कारण, या ट्रैवल में है, या मधुबन में आए हैं, या उनको कुछ और करना है अपने जीवन की प्लानिंग, तो कुछ भी कारण से वापस उनको सॉलिड फूड पर लौटना है। तो कैसे लौटे, उसको कहते हैं SFI, सॉलिड फूड इंटीग्रेशन। वापस सॉलिड फूड पर जाना है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि सीधा टूट पड़ो कल से। धीरे धीरे, अभी 9 दिन शरीर सॉलिड लिक्विड डाइट पर रहा, 8 दिन, आज का मिला के 9 दिन, तो 9 दिन लिक्विड डाइट पर रहा, तो कल सॉलिड फूड पर जाना है, तो उसकी पूरी प्लानिंग आज करनी है। प्लानिंग के साथ ही सॉलिड फूड पर जाना है। यह है सबसे पहला काम। क्या करनी है आज सारे दिन भर? प्लानिंग। कल नाश्ता क्या करना है, उपमा करना है, पोहा करना है, जो भी सॉलिड फूड है वो क्या करना है, उसकी प्लानिंग आज करके रखनी है। दोपहर का क्या करना है, रात का क्या करना है, टोली का क्या करना है, और भोग का क्या करना है। तो ये सारी प्लानिंग आज करनी है, उसके बाद ही कल सॉलिड फूड में उतरना है। दूसरा,
जो पहला भोजन लोगे सॉलिड फूड, फर्स्ट डाइट, कल 9 दिन लिक्विड पर रहे, कल सॉलिड फूड पर जाना है, तो पहला जो भोजन होगा वो बहुत मौन में, बहुत एकांत में और अकेले करना है। हो सके ग्रुप के साथ करना पड़े, पर जितना हो सके साइलेंस एंड सॉलिट्यूड। ये ध्यान रखना है कि पहला जो भोजन कर लेंगे वो एकांत में और मौन में, और धीरे धीरे स्लो, बहुत आराम आराम से, क्रेविंग के साथ नहीं, आराम से। और तीसरा भोजन तब लो जब भूख ना हो। भोजन तब लेना है सॉलिड फूड जब भूख ना हो, उस अवस्था में लेना है। अगर सुबह सुबह भूख नहीं है, अगर भूख है तो ले लो, भूख नहीं है सुबह तो सुबह लो जबरदस्ती। अगर भूख है तो नहीं लेना, तो लिक्विड ही चलने देना कल सुबह का नाश्ता, कोई जूस या नारियल पानी या और कुछ हॉट ड्रिंक, फिर दोपहर में लेना अगर भूख है तो। अगर भूख नहीं है तो लेना। नियम समझ में आ गया ना? सॉलिड फूड की तरफ कैसे जाना है? 9 दिन बॉडी डिटॉक्स में रही है, 9 दिन बॉडी केवल लिक्विड में रही है, क्योंकि जैसे ही कल से सॉलिड फूड पर चले जाएंगे वैसे बहुत सारी चीजें वापस लौट के आ जाएगी। वो सारी क्रेविंग, वो सारी इच्छाएं, वो सारे टेस्ट, वो सब लौट के आ जाएगा एक साथ। इसलिए पहला भोजन आज सारे दिन भर प्लान करो, कल का नाश्ता क्या करना है, दोपहर का भोजन क्या करना है, रात का भोजन क्या करना है। जो सॉलिड फूड पहले लेते थे, कोई लोग कुक्ड पर है तो कुक्ड की प्लानिंग, कोई लोग रॉ पर है तो रॉ की प्लानिंग, जो जिस पर है वो उस पर जाएगा। पर एक बात तो जरूर है, कल से वापस डाइजेशन एक्टिव हो जाएगा, और डाइजेशन एक्टिव होते ही पुराने संस्कार वापस लौट कर आएंगे। जो अभी हल्कापन आज 9 दिन तक लगा वो कल नहीं रहेगा, उसको भी समझना है। पर यह भी जरूरी है, उस भारीपन को भी समझना है। वो भारीपन आएगा कल से, अचानक अनुभव होगा कि एकदम योग में जो उड़ रहे थे जैसे किसी ने नीचे ला लिया। जो शरीर में हल्कापन लग रहा था वो कल से नहीं रहेगा, पर उसको भी समझना है। और कोई गिल्ट कॉन्शियस नहीं लाना है, अपराध भाव नहीं लाना है, क्योंकि जो संकल्प लिया था 9 दिनों का वो पूरा हो गया। और कोई ऐसे भी है कि आज शायद पहले 9 दिन का सोचा था, पर आज शाम होते होते सोच लेंगे कि नहीं 21 दिन तक चलाएंगे, तो वो चला सकते हैं। परंतु जिनकी परिस्थिति है और ये 9 दिन से ज्यादा नहीं कर सकते और आज का अंतिम दिन है, तो कल से खुशी खुशी से सॉलिड फूड पर लौटना है, दुखी होकर नहीं। ये सोचना नहीं है बाकी लोग तो मेरे से आगे निकल जाएंगे और हम ही पीछे रह गए, ये नहीं। ये यात्रा बहुत लंबी, आज की साकार मुरली, ये मार्ग बहुत डिफिकल्टी का है, इतना आसान नहीं है। सन्यास लिया, घर छोड़ दिया, वैराग आ गया, खलास, सुबह की साकार मुरली। ये मार्ग भी ऐसा ही है, एकदम वैराग आ गया, एकदम कुछ भी खाने की इच्छा नहीं तो लेवल 4 पर पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। ये है इंटीग्रेशन, ये है प्राणिक इनिशिएशन 21 दिनों का। इन 21 दिनों के बाद कम से कम मिनिमम, चाहे कोई भी हो, 1 साल तो लगेगा वो बीच की अवस्था में, ट्रांजिशन फेज, और कईयों को 4-5 साल, और फिर उसके बाद में मैनिफेस्टेशन फेज। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो सारे संस्कार लौट के आते हैं और संस्कारों का खेल चलते रहता है। मन धोखा देता है, अभी अभी लगता है मैं तो एकदम परम अवस्था को प्राप्त हो गया, और शाम तक फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये सब होते रहेगा इसमें। तो एक तो आज दिन भर प्लानिंग करनी है, कल सॉलिड फूड पर जाना है, अगर भूख ना हो तो ही लेना। भूख, सॉलिड फूड कब लेना है? जब भूख ना लगे तो सॉलिड फूड लेना, ताकि, और कैसे लेंगे? बहुत आराम आराम से, बहुत धीरे धीरे, और एकांत में और मौन में और अकेले। कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में की चर्चा नहीं है, जितना लेना है लो, परंतु जब धीरे लगे तो अपने आप कम ही लोगे। चाहे रोटी ले रहे, दाल ले रहे, चावल ले रहे, जो भी ले रहे, वो बहुत मौन में, बहुत आराम से, बहुत एकांत में, और अनुभव करते हुए कि अब तक लिक्विड पर थे, अभी वापस सॉलिड पर लौट रहे हैं। और फिर सारे दिन भर अनुभव करना शरीर में क्या होता है।
सारे दिन भर अनुभव करना कि शरीर में किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। योग में देखो, फिर सॉलिड फूड लेने के बाद सारे दिन भर की अवस्था देखो। ये भी हो सकता है कि कई लोगों को ज्यादा पावर आ जाए और ये सोचे कि फालतू में 9 दिन वेस्ट कर दिए, ये भी अनुभव हो। क्योंकि कुछ भी अनुभव हो सकता है, हर एक का शरीर अपना है, हर एक के संस्कार अपने हैं, हर एक की बीमारियां अपनी है। और कईयों को ये खुशी हो जाए कि वेट कम हो गया, तभी वेट बढ़ जाएगा। वो ये सोचते हैं कि भोजन से वेट का संबंध है, ये लिया तो वेट बढ़ता है, वो लिया तो वेट कम होता है। तो हर एक अपना अपना सोचे। और कल का दिन सॉलिड पर जाएंगे, जो जिनकी 9 दिन की यात्रा है, और कल दिन सॉलिड पर जाएंगे, पर 11वें दिन वापस लिक्विड पर आ जाए थोड़े समय के लिए, वापस एक ट्रांजिशन देखने के लिए क्या होता है। क्योंकि 9 दिन की तो आदत है ही लिक्विड की, तो आराम से 11वें दिन वापस लिक्विड पर आ जाओ और फिर वापस 12वें दिन सॉलिड पर चले जाओ। अपने साथ प्ले करो, अपने शरीर को देखो क्या होता है, और फिर धीरे धीरे डिसाइड करो कि अभी मुझे कैसी प्लानिंग करनी है। कई लोग जो 9 दिन के बाद क्या करते हैं, फिर 6 दिन सॉलिड पर रहते हैं और सैटरडे संडे लिक्विड पर चले जाते हैं। 5 दिन सॉलिड लेते हैं, सैटरडे संडे लिक्विड। कई लोग ऐसा करते हैं कि 6 दिन लिक्विड करते हैं और 2 दिन सॉलिड पर जाते हैं, क्योंकि विदेशों में क्या होता है, वीकेंड्स छुट्टी होती है, सैटरडे संडे। तो सैटरडे संडे एंजॉय करते हैं, तो वो कहते हैं कि सैटरडे संडे हम सॉलिड फूड लेंगे, बाकी दिन लिक्विड लेंगे। क्योंकि अभी ये पावर आ गई है, क्योंकि लिक्विड का इंडिपेंडेंट अनुभव हाथ में है। जो कहा अंतर्मुक्ता, जो व्यक्ति 10 दिन पूरा मौन रख सकता है, नो डिजिटल कनेक्शन, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर कोई 7 दिन रह सकता है, अब उसमें ये पावर है कि वो इधर और उधर दोनों जगत को एंजॉय कर सकता है, सॉलिड की दुनिया, लिक्विड की दुनिया। अभी 9 दिन लिक्विड की दुनिया में रहे हैं, तो अब ये पावर है, जब चाहो सॉलिड में जाओ, जब चाहो निकल कर लिक्विड में आओ। तो अपनी प्लानिंग खुद करनी है कि, या फिर दिन भर की प्लानिंग, जैसे सुबह नाश्ता लिक्विड रखा, लिक्विड ब्रेकफास्ट, लंच सॉलिड, वापस लिक्विड डिनर। अब खुद डिसाइन करो, अपनी प्लानिंग करो, अपने दिनचर्या की प्लानिंग करो। दिन में 2 बार लिक्विड, 1 बार सॉलिड, या दिन में 2 बार लिक्विड, 1 बार सॉलिड, या पूरा दिन सॉलिड, एक पूरा दिन, अगला दिन लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, SL SL SL। एक दिन सॉलिड लिया, एक दिन लिक्विड लिया, एक दिन सॉलिड लिया, एक दिन लिक्विड लिया। धीरे धीरे हमें एक बैलेंस पता चलेगा अपने शरीर का, कि शरीर कब ठीक रहता है, कब स्वस्थ रहता है। जो तीनों क्राइटेरिया हमारे फुलफिल हो, भले 9 दिन की भट्टी आज पूरी हो रही है, जो पूरी कर रहे हैं, परंतु प्राणिक यात्रा फिर भी चालू रहे। क्योंकि ये यात्रा था हायर कॉन्शियसनेस की यात्रा है। हमें अपनी चेतना को आगे बढ़ाना है, विकारों से मुक्त होना है। वो यात्रा तो हमारी चालू ही चालू है। खाली हमने प्राणिक यात्रा की ये जो भट्टी थी 9 दिन की पूरी की है, तो वो गिल्ट भाव भी अपने अंदर नहीं लाना। ये भी नहीं सोचना ये बाकी लोग आगे बढ़ जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा, ये तो बहुत ज्यादा ही संयमी बन रहे हैं, बाकी सब फरिश्ता बन जाएंगे, मैं ही धरती पर रेंगता रहूंगा, ये भी मत सोचना। ये सब बटरफ्लाई और मैं कैटरपिलर, ये नहीं सोचना। तो धीरे धीरे प्लानिंग करनी है अगले 1 हफ्ते की। तो कल सॉलिड पर जाएंगे, फिर परसों लिक्विड पर आएंगे, और फिर अब आगे फिर आपकी इच्छा क्या करना है, और चीजें देखेंगे। कल जैसे ही नाश्ता जो खाओगे, उसके साथ पुरानी यादें जुड़कर आ जाएगी। और ये हो सकता है, इसलिए कहा धीरे धीरे खाना, मौन में खाना, याद में खाना, और बहुत अनन्य धन्यवाद का भाव जागृत करना मन में। 5S के साथ जो पहले बताया था, वो सारे 5S के साथ में स्वीकार करना, और जो कुछ अंदर हो रहा है उसका वर्णन नहीं करते रहना है बाहर, अपने अंदर ही रखो वो सारा। हो सके तो फूड डायरी में लिखो कि आज 9 दिन के बाद में आज वापस सॉलिड फूड चालू किया। अब जो बात थी, हमने कहा था 9 दिन तक ना एनिमा लेना है, ना कुंजल क्रिया, ना कोई भी यौगिक क्रिया, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का कोलोनिक्स, या जिसको कहते हैं कोलोन हाइड्रोथेरेपी। अगर किसी को वो करना है तो वो चालू कर सकते, पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे शरीर अपने आप ही काम करना चालू करता है। जो एनिमा पे जो एडिक्शन हो गया था, जो डिपेंडेंसी हो गई थी, बिना एनिमा के पेट ही नहीं साफ होता था। लोगों ने देखा होगा 9 दिन में कितना अच्छे से सब कुछ हुआ, बिना एनिमा लिए ही ठीक रहे।
तो उनको अभी उस एनिमा से मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा कि अब बिना एनिमा लिए भी जीवन आराम से चल सकता है बिना बीमारी के। ये एक बहुत सूक्ष्म बात है। एक यहां पर भी फ्रीडम आएगा। और फिर अपनी यात्रा खुद डिजाइन करो, कैसे करना है मुझे, कैसे चालू रखूं, बंद करूं, कैसे लूं, क्या लूं, कब लूं, कितना लूं, और खोज तो चालू ही रखनी है इसकी। धीरे 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 हो सके तो अगले मास फिर से 1 से 9 तक अपनी खुद की करो, क्योंकि ये भट्टी पूरी हो जाएगी 28 तारीख को। इसके बाद में ऐसी कोई चर्चा नहीं होगी। आप उस समय अपनी इंडिपेंडेंट यात्रा पर निकल जाओगे। तो आपको जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो नहीं जाओ, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। और अभी जो कर पा रहे हैं सब लोग, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि सबके साथ एक संगठन की शक्ति चल रही है, इसलिए ये आसानी से हो रहा है। और यहाँ पर चर्चा चल रही है रोज 1 घंटा, 1 घंटे से भी ज्यादा। हाँ, और उनकी भी चर्चाएं आ रही है, उनकी भी फीडबैक आ रहे हैं। तो ये जो दूसरों के फीडबैक है, भले कुछ लोग इसमें प्रश्न पूछ नहीं रहे, पर उनको उनके प्रश्नों के प्रश्नों में ही मिल रहे हैं कि भाई मैं अकेला नहीं हूं, इसको भी ऐसा हो रहा है। मैं अकेला नहीं हूं कि जो ऐसा करता है, इसके साथ भी ऐसा हो रहा है, उसके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो सारे संगठन की भावना जुड़ी हुई है, इसलिए ये 9 दिन इतनी आसानी से हो गए। अगर यही 9 दिन कोई अकेला करना चाहे तो बहुत भारी पड़ेगा। और एक चीज, आगे की यात्रा जो होगी उसमें अपने आप को देखना है कि ये यात्रा में अगला 1 साल कैसा निकलता है। उसमें अलग अलग मौसम निकलेंगे। कभी बारिश में क्या होता है, ठंड में क्या होता है, गर्मी में क्या होता है, एक ट्रैवलिंग में क्या होता है, एयरपोर्ट में क्या होता है, बस स्टैंड में क्या होता है, ट्रेन में क्या होता है, गाड़ी में क्या होता है, बैलगाड़ी में क्या होता है, गांव में क्या होता है, शहर में क्या होता है, अबू में क्या होता है, मधुबन में क्या होता है, ज्ञान सरोवर, पीस पार्क, पांडव भवन, हॉस्पिटल, शांतिवन, मनमोहिनी, इन कैंपसों में और घर में और ऑफिस में और रोज के और ट्रैवलिंग में क्या होता है, अपने भोजन की और मेरी स्थिति क्या है, ये सारी चेकिंग होनी चाहिए। क्योंकि अभी 9 दिन का इतना तगड़ा एक सॉलिड लिक्विड फूड का सॉलिड अनुभव है सबके पास। क्या है? लिक्विड फूड का एक तगड़ा, एक पुख्ता, एक खालिस, एकदम प्योर अपना अनुभव है, जो किसी और का नहीं है, जो प्योर लिक्विड्स का अनुभव है। ये अनुभव, ये यात्रा इतनी सिंपल नहीं है जितनी हंसी मजाक से हमने यहाँ पर कराई है। ये यात्रा बहुत गहरी है। अभी कल से सॉलिड फूड पर जाते ही जो एक लाइटनेस थी शरीर में, वो खो जाएगी। वो जो सेल्स एकदम हंसते थे, उसको दुख होगा क्योंकि सॉलिड घुस गया उसके अंदर। सॉलिड घुसते ही पूरी सॉलिडिटी अंदर आ जाती है, एक जड़ता आ जाएगी। फिर से थोड़ा सा अंदर से दुख होगा, परंतु फिर उसको लिक्विड पर ले जाओ, फिर वो हंसना चालू करेंगे। फिर सॉलिड पर जाओ, फिर लिक्विड पर जाओ, फिर सॉलिड पर जाओ, फिर लिक्विड पर जाओ, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, एक पावर आ जाएगी। जब चाहो सॉलिड, जब चाहो लिक्विड। और फिर धीरे धीरे एक नई यात्रा यह आरंभ होगी। तो आज के प्रश्न देखते, तो कल से जो लोग सॉलिड पर जाने वाले हैं वो इन बातों का ध्यान रखेंगे, और जिनकी यात्रा 21 दिन की है, वो उनको ये अब जो कुछ बताए वो सब भूल जाओ। वो उनके लिए आगे यात्रा चालू है। उनको और कुछ गहरे राज सुनने हैं, समझने हैं, जानने हैं। अभी तो 1 हफ्ता तो फिजिकल डिटॉक्स का हुआ है, अभी इमोशनल डिटॉक्स चालू होगा। और गहरे रहस्य अपने बारे में, इस सृष्टि के बारे में, ज्ञान के विषय में बहुत गहरी गहरी बातें सामने आएगी। हाँ, जो 9 डेज वाले हैं वो ग्रुप में रह सकते हैं और अपने अनुभव, अपने चार्ट, उसमें ये चार्ट चालू रहेगी। इवन 28 दिन के बाद में भी ये चार्ट 1 हफ्ते तक हम चालू रखेंगे, क्योंकि 21 दिन के बाद के जो अनुभव है वो भी आप शेयर करना चालू रखना, क्योंकि इसमें भी बहुत मदद मिलती है। जब अपनी फीलिंग्स को हम दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं तो हमें अपने आप को समझने का एक अवसर प्रदान होता है। भले वो दूसरा सुने या ना सुने, उत्तर मिले या ना मिले, फिर भी जब अपने आप को हम प्रकट करते हैं कि आज मुझे लो फील हो रहा है, तो हमें अपने ही व्यक्तित्व का एक हिस्सा पता चलता है कि मुझे लो फील होता है। तो ये जो मैं डींगे हाँकता हूं कि मैं सदा खुश रहता हूं इसको जरा चोट लगती है, तो हमें थोड़ी सी नम्रता, विनम्रता का भाव अंदर जगता है। तो आज के प्रश्न उत्तर देखते हैं। ये हो गई सॉलिड। ओम शांति भाई जी, मैं तनुल बोल रहा हूँ।
मैं 7 साल का बच्चा हूँ। मैं फर्स्ट ग्रीन में पढ़ता हूँ। मैं लिक्विड करता हूँ संडे और सैटरडे, क्योंकि मैं और दिन स्कूल जाता हूँ। मैंने आपके नाम का मतलब निकाला है। सच इन का मतलब होता है सच के अंदर, क्योंकि सच का मतलब सच होया और इन मतलब अंदर, सच इन। ओम शांति भाई जी। तो ये देखो मैं 7 एज ए साल का है नेचुरोपैथ परंतु अभी से लिक्विड पर है और कितनी अच्छी प्लानिंग की है। 5 दिन सॉलिड और सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो लिक्विड। तो ये देखो हाँ तो हम वो भी क्या नाम बताया इसने, नाम बताया कुछ? ओम शांति भाई जी, मैं तनुर बोल तनूर। रहा हूँ। हाँ तो तनूर ने देखो कितनी अच्छी अपनी जीवन की प्लानिंग कर रखी है। तो 10 इयर्स इतनी कम आयु में डाइट पर एक्सपेरिमेंट करना ये बहुत बड़ा। लोग 60-70 साल की आयु तक सॉलिड लेते रहते हैं, बीमार पड़ते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कि जीवन में इतनी बीमारियां क्यों आई। तो जितना जल्दी कम से कम उम्र में ये प्रयोग चालू करने हैं जीवन में। कई सारे नेचुरोपैथ है नॉर्वे और ये सारे जो लोग इतिहास में हुए, उन्होंने अपने बच्चों को इतनी छोटी आयु से ये सब चालू कर दिया है क्योंकि वो उनके कंट्रोल में थे। बच्चे अपने बच्चे हैं, जो जिसको उसको जो खिलाना है खिलाएंगे। कई सारी ऐसी बहनें हैं, जो एक बहन है जिसने किताब लिखी आई लिव ऑन फ्रूट्स। 29 साल वो केवल फ्रूट्स पर रही। उसने भी अपना अच्छा अनुभव लिखा है। उसके 2 बच्चे थे, बचपन से उनको फ्रूट्स के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खिलाया और वो बच्चे एकदम योगी और शांत चित्त। क्योंकि कोई एक्साइटमेंट, कोई चॉकलेट और वो सारे कैडबरी और कोको कोला और पेप्सी और ये बाहर का कुछ नहीं खिलाया उनको। जो उनके खेत में उगने वाले फल थे वही खिलाए। और वो अपना अनुभव लिखती है, मैं अपने बेटों को लेकर मॉल में गई और मॉल में बेटे को बिठा दिया और कहा कि वो चली गई फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर खरीदी करने। वो बेटा वहीं के वहीं ऐसे पालती मारकर बैठा रहा। वो जब नीचे आई तो वो बैठा बैठा था, छोटा 5 साल का। वो दुकानदार को जो कैशियर है वो पूछता ये कौन है? ये महा तपस्वी दिखता है, ये तो एक इतना सा भी नहीं हिला है। नहीं तो बच्चे और मॉल में उठा पटक पूरा मॉल इधर से उधर कर देंगे और उसमें मम्मी नहीं है। वो मम्मी उसको वहां छोड़ के चली गई। वो कहता है कि आप इसको क्या खिलाते हो? इतना शांत चित्त एकदम मौन, प्राणिक प्राणिक बेबी। वैसे ये भी प्राणिक चाइल्ड है। अभी से प्राणिक 9 दिन के संस्कार अभी से भर गए तो आगे तो यात्रा विजय भव की होगी होगी। नेक्स्ट। प्रैक्टिस कर रहा हूँ और नहीं क्या क्या फिर से। ओम शांति भाई जी। मैं एज ए नेचुरोपैथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और डिटॉक्सिफिकेशन में स्पेशलाइजेशन किया है। पिछले 2 साल से फ्रूटेरियन लाइफस्टाइल में था। अभी 74 डेज से लिक्विड डाइट पे था। प्राणिक इनिशिएशन से पहले जो लिक्विड डाइट था वो एक्चुअली लिक्विड फास्टिंग था, जूस फास्टिंग था, जिसमें ग्रेप जूस के और बाकी सब किया। बहुत ज़्यादा वेट लॉस हुआ। हालांकि ये डिटॉक्सिफिकेशन माइंडसेट और पढ़ाई के कारण ऐसा था कि इट इज़ नॉट अ वेट लॉस बट अ वेस्ट लॉस। बॉडी वही फेंक रही है जो उसे नहीं चाहिए। तो अब लेकिन यही पढ़ाई एक ब्लॉकेज बन गई है प्राणिक लाइफ में ट्रांसफॉर्म होने के लिए लेवल 2 से लेवल 3। तो इस माइंडसेट, इस फास्टिंग माइंडसेट को कैसे हटाया जाए ताकि ये सस्टेनेबल हो जाए, क्योंकि वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और दूसरा सवाल है अगेन वही माइंडसेट जो निकल कर आ रहा है, वो है कि क्या हम फ्रूट डाइट पे रह के प्राणिक लाइफ नहीं जी सकते? क्योंकि प्रकृति तो जो बनाती है वो होलसम है, सो व्हाई टू अल्टर समथिंग विच इज परफेक्ट? तो ये 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला तो ये फास्टिंग की लाइफस्टाइल नहीं है, ये फ्रूट की लाइफस्टाइल नहीं है, ये रॉ की लाइफस्टाइल नहीं है, ये नेचुरोपैथी नहीं है। रादर वी डोंट रेकमेंड फास्टिंग। हम फास्टिंग रेकमेंड ही नहीं करते, नो उपवास हमें। और इसमें कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
और स्पेशली जो रॉ फूडिस्ट होते हैं, रॉ फूड लेने वाले होते हैं या फ्रूट वाले होते हैं, उनके लिए शायद ये यात्रा कठिन होगी। और जो सब कुछ खाने वाले हैं संसार में, उनके लिए यात्रा आसान है। ये नियम उल्टा है यहाँ पर, क्योंकि वहां उनके मन में बहुत सारी मान्यताएं हैं, इतनी मान्यताएं भरी हुई है और उनकी टीचिंग्स ही वैसी दी गई है उनको, क्योंकि नेचर की ओर में इस यही से। अब ये भाई तो नेचर की ओर में, हम तो एलोपैथी में है। ये भाई तो फिर भी नेचर की ओर में है और वो खुद अनुभव करते हैं, इनके पास अनुभव है। हम तो एलोपैथी में, और एलोपैथी में भी मेडिसिन में, और मेडिसिन में भी क्रिटिकल केयर में। क्रिटिकल केयर अर्थात आईसीयू स्पेशलाइजेशन, जिसमें ये सब चीजें बकवास है। तो इनका कहना है कि पहले 2 साल फ्रूटेरियन रहे, ठीक है, बहुत अच्छा है, फ्रूटेरियन रहे, परंतु सभी हमने कहा कि फ्रूट डाइट सस्टेनेबल नहीं है। 1, रॉ डाइट सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल अर्थात दीर्घकालीन चलने वाला, अगर चले भी तो फिर वेट लॉस होता है और भयंकर वेट लॉस होता है। हाँ, पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें वो स्वीकार है, उनको कोई परवाह नहीं दूसरे क्या कहते हैं, उनके लिए वो चलने दो जो चल रहा है। वो यही सिखाया जाता है कि वेट लॉस नहीं हो रहा है, वेस्ट लॉस हो रहा है, तुम्हारे अंदर जो गंदगी थी वो सारी निकल गई, बहुत अच्छा है, निकलने दो और निकालो, दिन में एनिमा करो, 4 बार करो, 10 बार करो, सब निकलने दो। दिस इज गुड कॉन्सेप्ट, वो है। और ऐसे लोग बीमार भी नहीं पड़ते, उनको किसी दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर कोई बीमारी है, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी निकल जाती है, बीपी है, शुगर है, सब हट जाता है। दिस इज, बीमारियों से मुक्ति होने के लिए बेस्ट मार्ग है। पर हमारी यात्रा केवल बीमारी से मुक्ति की यात्रा नहीं है, हमारी यात्रा भोजन से ही मुक्ति की यात्रा है। ये तो फिर भी फ्रूट तो ले ही रहे ना, और जिस दिन फ्रूट नहीं मिलेंगे इनको, रहेंगे, 1 दिन रह सकते, 2 दिन रह सकते, परंतु दे गो बैक टू फूड। हमारा तो लक्ष्य है लेवल 4। ये फ्रूट डाइट लेना, ये सब लेना, ये सब लेवल 2 है हमारी कैटेगरी का। और इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, इसमें फिर भी आप खा रहे हैं, यू आर स्टिल ईटिंग। हमारी यात्रा निराहार की यात्रा, निराहार को जीवन शैली बनाने की यात्रा है। शरीर को क्योंकि ये लोग प्राण ऊर्जा की चर्चा बहुत कम करते हैं, यहाँ तो केवल प्राणिक चर्चा चल रही है, और ये प्राणिक इनिशिएशन है, और इसमें सब लोग नहीं कर सकते। आप जो कर रहे हो, इतनी पावर नहीं है सब में कलयुग में कि फ्रूट पर आ जाए, और इतने पैसे भी नहीं है सबके पास। फ्रूट कितने महंगे हैं। फ्रूट का आप, अगर हम आपको कहे फ्रूट पर रहो, कितना दिन रहोगे? अच्छा, बाकी लोग, घर वाले तुम्हारे लिए फ्रूट रोज कहां से लेके आएंगे? आपको वो नहीं चलता है, आपको दाल रोटी चावल नहीं चाहिए, फ्रूट्स तुम्हारे लिए कहां से रहे? ये खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ, ऐसा बोल के निकाला दे देंगे, घर निकाला। तो दूसरी बात, तो वेट लॉस हुआ और इन्होंने खुद कहा है, परंतु ये मान्यता ही ब्लॉकेज है। सबसे पहला तो ये मान्यता कि ये भोजन मुझे शक्ति दे रहा है। भोजन शक्ति नहीं दे रहा है, शक्ति हम में पहले से ही है। शक्ति प्राण ऊर्जा से आती है, ना कि भोजन से। फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये मन में जो मान्यता है, ये रॉ है, ये ऑर्गेनिक है, ये कुक्ड है, ये अनकुक्ड है, ये सारे डिस्टिंक्शन हमने यहाँ पर हटा दिए और एक ही रखा है, सॉलिड और लिक्विड। क्योंकि धीरे धीरे हम लिक्विड के साथ खेलते 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 शरीर इतना लाइट हो जाएगा कि हम लिक्विड को थिन थिन करते जाएंगे, बहुत पतला पतला, और फिर हमारे शरीर में वो कैपेसिटी रहेंगे कि हम पानी पर रह सकते हैं या फिर ओनली एयर। दैट इज ब्रेथेरियन लाइफ। तो इनको ये माइंड सेट चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा इनकी भाषा में। उतरना चाहते नहीं, परंतु थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा। और वो सारा, पर एक ही चीज रखो, पहले भी लिक्विड किया था पर वो जूस किया था, अभी लिक्विड करो पर वो केवल जूस ना हो, उसमें सूप भी इंक्लूड कर लो, उसमें स्मूदी भी इंक्लूड कर लो, उसमें जूसेस भी हो, उसमें पानी भी हो, वो चारों ही चीजें जो हमने चर्चा की थी। तो ये माइंडसेट चेंज करने को में भी 1 या 2 साल लगेगा, ज्यादा भी लग सकता है। और प्रकृति से संबंध जोड़ना है, प्रकृति से जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे ये यात्रा सफल नहीं होगी। दूसरा, उनका कहना है कि फ्रूट डाइट क्या अच्छा नहीं है, कि हाँ बहुत अच्छा है, अगर किसी को फ्रूट डाइट में ठीक है और उसका वजन स्टेबल है तो कंटिन्यू। लोग ये भी पूछते हैं कि आप लिक्विड के बारे में क्यों बोलते हैं? प्रकृति ने जूस के पैकेट्स तो झाड़ों पर टंगा के नहीं रखे, वो तो बनाने पड़ते हैं ना, वो तो प्रोसेस करने पड़ते हैं। जूस के पैकेट है क्या प्रकृति में? फल दिया हुआ है, जूस का कुछ जूस लटके हुए है क्या कहीं?
जूस लटके हुए नहीं है, तो प्रकृति, हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे, ऑफ कोर्स कर रहे हैं, परंतु क्या करें? हम अपने आप, हम कितने बंधन में हैं सारे। भूख, भूख, दो शब्द है, एक है भू, भू अर्थात भूगोल, और ख अर्थात खगोल। धरती और आकाश, इसमें जितने लोग हैं सब भूख के गुलाम है। ऐसा कोई भी नहीं है प्राणी, देवता, किन्नर, यक्ष से लेके सब भू 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 भूख, सभी गुलाम बने हुए हैं। धरती वाले भी और ऊपर वाले भी, नीचे वाले भी, सभी इसके गुलाम है। कोई संसार में व्यक्ति नहीं है जो इस पर, जिसने विजय प्राप्त कर ली है। इतना हम बंधन में है। अब ऐसे बंधन से हम सीधा हवा में नहीं जा सकते, हवा हवा पावाहारी में ही बन सकते। स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक कहानी दिखाई है। वो एक व्यक्ति से मिलने जाते हैं जो उनको पता चलता है केवल हवा पे रहते हैं, उनको पावहारी बाबा कहते हैं। पावहारी बाबा, पाव अर्थात बंगाली भाषा में हवा, तो पावहारी बाबा से मिलने जाते हैं। वो पूरा एक चैप्टर है उनका, उनके लिटरेचर में। वहां रहते हैं और देखते हैं वो कुछ भी नहीं खाते, केवल हवा। वो सोचते हैं इनको अपना गुरु बना लूं, ये तो बहुत पावरफुल है। उसी रात उनके अपने गुरु स्वप्न में आते, कहते क्या कर रहे हो? मैं हूं। तो उनको जागृत आता, ये मैं क्या कर रहा हूं, प्रभावित हो रहा हूं मैं तो दूसरों से। तो फ्रूट डाइट अच्छा है, परंतु हमें धीरे धीरे, हमारा जो शरीर है लिक्विड शरीर है, अपने आप को डाइजेशन से हमें एब्जॉर्प्शन में लाना है। क्योंकि डाइजेशन है, रॉ लेते रहोगे तो इनिमा लेते रहना पड़ेगा। हाँ, बीमारी से मुक्त रहोगे पर ब्रिदारियन नहीं बन सकते। हमारी यात्रा बहुत ऊंची यात्रा है, हमें ये सब, और हमारी यात्रा तो संस्कारों के साथ है। रॉ लेते रहोगे तो संस्कार बाहर इमर्ज नहीं होते इतने, लिक्विड पर ही वो संस्कार बाहर आते हैं सारे। पूरा अंदर से निकलने लगता है, बाहर 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 कचरा इतना निकलता है कि पता नहीं चलता। हमारी मुलाकात होती है अपने संस्कारों के साथ, और फिर ये ज्ञान समझने की दृष्टिकोण हमारा बदल जाता है। तो टाइम लगेगा, बट कोशिश चालू कर दो आज से। ओम शांति बाई जी, आपकी क्लासेस स्टार्टिंग से सुन रहे हैं, काफ़ी मोटिवेटेड है। हम आपको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं, लास्ट ईयर हमको कैंसर हुआ था, जिसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, 6 मंथ हो गए हैं। अभी हमारी एक हार्मोनल मेडिसिन चल रही है, साथ में बीपी की टैबलेट भी चल रही है, इकोस्प्रिन भी चल रहा है। बस ये हम जानना चाहते हैं कि ये बीपी की टैबलेट हम कंटिन्यू रखें कि नहीं, क्योंकि सॉल्टी थिंग्स कुछ ले नहीं रहे हैं, सिर्फ लिक्विड डाइट पर हैं। हमारी एज है 48 इयर्स, वेट है 60 kg, हाइट है 5 फुट। प्लीज हमें गाइड करिए। जो भी दवाइयाँ चालू है, बीपी की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ, या हार्ट की दवाइयाँ, स्टेंट लगा हुआ है, कैंसर हुआ था उसकी कीमोथेरेपी हो गई है, कोई और गोली चालू है, जो भी मेडिसिन चालू है सब मेडिसिन चालू रखनी है। अब रॉ फूड का जो है, रॉ फूड पर जो भी लोग जाते हैं सबसे पहला काम करते हैं, या उनको सिखाया भी जाता है कि दवाइयाँ बंद कर दो। दवाइयाँ बंद तो कर देते हैं वो लोग, परंतु वो खुद रॉ फूड पर इतने टिक नहीं पाते, वो वापस कुक पर आ जाते, पर दवाइयाँ फिर भी छोड़ी हुई रहती है, और फिर बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, फिर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। या फिर हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिन्होंने आज तक कभी रॉ फूड नहीं लिया जीवन में, तीनों टाइम खाया है, भरपेट खाया है, सब कुछ किया है, और फिर एक दिन कैंसर हो गया। और कैंसर जब हो गया तो फिर कहते हैं कि अरे कुछ डाइट बताओ। फिर सुनते हाँ उसने रॉ डाइट लिया था, उसका कैंसर ठीक हो गया, तो सीधा नेचर क्योर सेंटर में पहुंच जाते, 15 दिन नेचर क्योर करते, 20 दिन करते, 6 मास करते, पर ये भूल जाते हैं कि उनका कैंसर कितनी एडवांस स्टेज में जा चुका है। हमने कही ऐसी ब्रह्मा कुमारी बहनों को भी देखा है कि जिनका कैंसर एडवांस स्टेज पर था, और उनको वो कहती है कि हमें कुछ नहीं करना है, ना ऑपरेशन कराना है, ना कीमो लेनी है, और वो कहते हैं हमको खाली डाइट बताओ। और वो खुद ही उन्होंने अपने तरीके से चालू किया, और फिर अगली बार फिर आए, कैंसर इतना फैल गया कि फिर डेथ हो गई। ये भी हुआ है। इसके लिए हर चीज का इलाज फास्टिंग नहीं है, और हर चीज का इलाज रॉ फूड नहीं है। वो इस पर डिपेंड करता है आपने जीवन भर कितना उसको फॉलो किया है। सीधा बीमार हो गए और फिर कहते हैं कि अभी बताओ क्या करना है, डाइट चेंज। अभी तक तो सब कुछ कर लिया, खाना पीना मौज मस्ती, और अभी कहते हैं सब कुछ करने को तैयार है, अभी इतना काम नहीं करेगा। हाँ, अगर जिसको पहले से ही अभ्यास है और उसको कोई बीमारी हो जाती है,
तो वो अपनी दृढ़ता से उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। अभी ये कह रहे हैं कि इनकी बीपी की गोली चालू है, तो आप अपना नमक तो कम कर दिया है, अगला स्टेप है बंद कर दो, पूरा जीरो कर दो, जीरो सॉल्ट डाइट। अगर बंद भी कर दिया है तो बीपी कीप ऑन चेकिंग, क्योंकि बीपी का कारण केवल डाइट ही नहीं है, एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है जो परिवार में चलता है, माँ को है, पिता को है, तो बीपी चेक करते रहो। और अगर बीपी लोअर साइड है तो गोलियां धीरे धीरे डॉक्टर कम कर देगा, और फिर कुछ दिन बंद करके देखो, और फिर बीपी घर पे इंस्ट्रूमेंट ले लो, सेल्फ मॉनिटरिंग करो, अगर फिर भी ठीक रहता है तो बंद। तुरंत बंद नहीं कर देना। यहाँ हम पांडव भवन में देखते हैं सेवाधारी माताएं आती है, जैसे माताएं आती है उनके पास अपनी दवाइयां होती है, और जब दवाइयां खत्म हो जाती है तो पैसे तो होते नहीं है उनके पास, और फिर बंद रहती है 10 दिन, और फिर आधी रात को आशीष भाई लेके आते हैं 200 बीपी के साथ, और फिर एडमिट हो जाती है। और फिर उनको पूछा जाता है क्या हुआ बीपी का, तो वो कहते दवाई बंद हो गई। तो फिर चालू क्यों नहीं की? बोले बाबा के घर में दवाई की क्या जरूरत है, बाबा बैठा है। कल ही एक भाई आया जिसका शुगर 200 और 300, उसका बीपी ज्यादा, उसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, आज तक 10 साल में कभी कोई चेकिंग नहीं की, और आज एक ही दिन में सब कुछ निकल गया। वो कहते नहीं नहीं, अभी 2-3 दिनों में खाने पीने में थोड़ा गड़बड़ हुई है। ये 2-3 दिन का नहीं है। कहाँ है आशीष भाई? हाँ इधर ही है। कभी जांच नहीं हुई, एक दिन में कभी कुछ नहीं होता है, अचानक सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। बिल्डअप होती रहती है बीमारियां धीरे 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 धीरे। ऐसे ही थोड़ी ना हार्ट अटैक आता है किसी को, धीरे धीरे होता है। तो अभ्यास पहले से चाहिए तो कुछ होगा। अचानक एक दिन सब कर दिया बड़ी बीमारी आने के बाद, अब बताओ डॉक्टर साहब ने बाईपास बोला है, करना चाहिए क्या? कोई डाइट है क्या? पहले कभी किया है? कभी कुछ नहीं किया पहले। अभी बाईपास नहीं कराना है, अभी एंजियोप्लास्टी नहीं करानी है, अभी ऑपरेशन नहीं कराना है। गांठ हो गई है यूटेरस में, रसोली हो गई, इधर किडनी में स्टोन हो गए, ऑपरेशन बोला है, नहीं हमको ऑपरेशन नहीं कराना है। पर जो डाइट बताएंगे वो इतनी पावर है क्या करने की? वो हिम्मत चाहिए उसमें, उसकी भी तो हिम्मत नहीं है, उसमें भी चीटिंग होती रहती है। और कहते हैं हमने किया तो फिर हुआ कुछ नहीं। कोई देखता थोड़ी ना। लोगों को पूछो कुछ ज्यादा तेल वगैरह खाते नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तेल नहीं। फिर कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़े? वो तो बोलते मुझे ही पता नहीं चल रहा इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ कैसे गया। घी वगैरह कुछ नहीं। अच्छा वो रोटी को लगाते हो क्या, चुपड़ते हो? हाँ वो तो चलता है, वो तो जैसे मान्यता है, जरूरी है। अच्छा बीड़ी वगैरह पीते हो क्या? हाँ बीड़ी वगैरह तो कब, वो तो छोड़ दी। कब छोड़ी? अभी परसों से। वो लोग एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, बीड़ी वगैरह पीते थे? नहीं नहीं पहले पीते थे। कब? हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले। हॉस्पिटल में 3 दिन से भरते, उसके पहले पीते थे। वो कहते एकदम हम तो छोड़ दिए। बात ऐसे करते हैं सारे लोग। तो बीपी की गोली बंद नहीं करनी है, जो चल रही है चलने दो। पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस और लाओ, उसके बाद में अपने आप छूट जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट। ओम शांति भाई जी। अभी चलने दो 10 शुक्रिया हमें नया मार्गदर्शन दिखाने के लिए। हम मध्य प्रदेश से हैं। हमारी प्राणिक यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। हमने आपकी बहुत सी क्लासेस सुनी है, प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश भी की है। बाबा द्वारा आप निमित्त आत्मा के मधुर वाक्यों ने हमारे जीवन को नई दिशा दी है। हमारा जीवन ही बदल गया है। भाई जी हमारा बस एक ही प्रश्न था कि हमारे लौकिक में एक बड़े भाई जी हैं, उनके मुख के दाढ़ में गठान हो गई है, तो डॉक्टर ने कैंसर बताया है और ऑपरेशन के लिए भी कहा है। तो भाई जी हम बस ये पूछना चाहते थे कि क्या लिक्विड डाइट से बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं? क्योंकि आपसे बेस्ट डॉक्टर हमें कोई समझ नहीं आ रहा भाई जी, कृपया सुझाव दें। और ये लिक्विड डाइट जो है ना, केवल ट्रांजिशन है हमारा, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य बहुत आगे है। और दूसरी बात रही ऑपरेशन की, तो सजेशन है गो अहेड विथ सर्जरी। क्योंकि अगर इन्होंने अपने जीवन में कोई भी पुराने पहले के जीवन में रॉ डाइट और ये सब उपवास फास्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभी वो सब करने की आवश्यकता नहीं। पहले ऑपरेशन हो जाने दो, ऑपरेशन हो गया उसके बाद में फिर लिक्विड भी चालू करो। और वैसे भी उसके बाद लिक्विड ही देंगे डॉक्टर। ये जो यहाँ की जो सर्जरीज होती है ना, बड़ी बड़ी सर्जरीज, उसमें तो खा भी नहीं पाते। वो सब बाद में सब कुछ करना है, पर अभी गो अहेड विथ सर्जरी। नेक्स्ट। ओम शांति भाई जी। 4 बजे
एशकार्ट जूस 7 बजे, कैरेट आंवला बीटरूट जूस 9 बजे, हाफ कप टी 11 बजे, फ्रूट जूस 12 बजे, ग्रीन जूस 1 बजे, नारियल पानी 3 बजे, दाल पानी 5 बजे, गन्ना का जूस 8 बजे, रागी या बाजरी या गेहूं के आटे का पतला दलिया 10 बजे, नारियल नट्स मिल्क। पीने के बावजूद भी अजीब सा वीकनेस जैसा लग रहा है, पता नहीं चल रहा है ये वीकनेस है या क्या है। एसिडिटी की प्रॉब्लम तो है ये, और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। दवाई लेने से बहुत ज्यादा बार भी जाना पड़ता है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। 21 डे करने का बहुत दिल से इच्छा है। वेट 59 था, जिसका भी 57 हो गया, एज 50। प्लीज गाइड, मुझे 21 डेज करना है। तो ये डाइट ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? मतलब ज्यादा हो रहा है, इसके वजह से मुझे क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज गाइड। सबसे पहले तो ये जो डाइट ले रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है? परिणाम है एसिडिटी, परिणाम है कॉन्स्टिपेशन। एसिडिटी हो रही है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। 4 बजे, फिर 8 बजे, फिर 9 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर 1 बजे, फिर 3 बजे, फिर 5 बजे, फिर और वीकनेस भी हो रही है। वीकनेस का कारण है अति आहार। ज्यादा खाने से वीकनेस आती है, कम खाने से ताकत आती है। ईटिंग लेस मेक्स यू पावरफुल, ईटिंग मोर मेक्स यू वीक। ज्यादा खाने से शक्ति नहीं आती है, पहले इस कॉन्सेप्ट को निकाल दो अपने मन से। जो कम खाता है, मिताहारी है, वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। और जो ज्यादा लिक्विड लेना है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पर ये भी ठीक है, अनुभव के लिए ये बहुत अच्छा है कि इन्होंने कम से कम किया। तो ये अनुभव से धीरे धीरे आप एबेंडेंस से एबेंडेंस की तरफ आना है। एबेंडेंस अर्थात भरपूरता से भरपूरता की तरफ। पहले सॉलिड की भरपूरता थी, अब लिक्विड की भरपूरता। अभी ये लिक्विड का अनुभव है, तो इतनी बार जो लिया है, कम से कम 3 से 4 घंटे का आप गैप देना चालू करो, तो एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और फिर 3 से 4 घंटा हो गया, फिर और थोड़ा बढ़ा दो। तो टोटल लक्ष्य रखो कि दिन में 4 to 5 टाइम्स लिक्विड लेने, 4 to 5 टाइम्स। इस पर भी अगर आ जाए और ये ज्यादा लगे तो इसको फिर 3 बार कर दो। और फिर आगे की यात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी उसको 2 बार भी कर सकते हैं। जैन मुनि होते हैं दिगंबर। जैन में 2 संप्रदाय है, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। दिगंबर जो होते हैं कपड़े नहीं पहनते, भोजन कैसा करते, खड़े रहकर, और ये हाथों में, पात्र यूज नहीं करते, हाथों में यूज करते। उसमें जो डालेंगे दूसरे श्रावक, बस वो एक ही बार भोजन करते और एक ही बार पानी पीते। ये उनका नियम होता है, दिगंबर जैन का। बाकियों का नहीं, श्वेतांबर नहीं, दिगंबर जो होते हैं। अब वो अवस्था तक पहुंचे हुए कि जिनको एक ही बार खाते हैं और उसी टाइम पे पानी पी लेते, बस हो गया। फिर अगले 24 घंटे कुछ नहीं। इतना काया क्लेश, कायोत्सर्ग करते हैं वो कैपेसिटी भी हमारे शरीर में है, हम में वो क्षमता भी है। हमारे शरीर की अनंत क्षमता है। 10 बार खाना खाने की भी क्षमता है, तो 10 दिन उपवास ही रहने की भी क्षमता है। एक दिन में 10-10 बार खाना खाने की क्षमता भी है। 20-20 रोटियां खाते हैं लोग, 40-40 रोटियां खा लेते, कितना खा लेते, फिर भी कुछ नहीं होता है उनको, वो क्षमता भी। तो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा लिक्विड ले रहे हैं, पर बहुत ज्यादा ले रहे हैं। कम कम करते जाओ, क्वांटिटी भी कम करनी है और उसका टाइमिंग का गैप बढ़ाना है। नेक्स्ट। ओम शांति भाई जी, क्या लिक्विड डाइट में हमें फाइबर्स की जरूरत नहीं है क्या? फाइबर्स एक समय ऐसा आएगा कि हमको फाइबर्स लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। फाइबर्स लेने के बाद शरीर को काम करना पड़ता है, डाइजेशन स्टिमुलेट हो जाता है। एक बारबरा मोर है, वो अपना अनुभव लिखती है कि मेरा शरीर अब ऐसा बन गया है कि मैं फाइबर को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती। एक है रस, एक है रेशा। रेशा अर्थात फाइबर, एक है रस। एक है संतरा खाना, एक है संतरे का जूस, संतरे का रस, एक है संतरा पूरा, उसमें फाइबर होते। साइंस कहता है फाइबर आवश्यक है, ये है वो है, अल्लाह फला, बहुत सारी चीजें कहता है फाइबर के बारे में। बट हमारे शरीर में वो कैपेसिटी है कि धीरे धीरे इतना रिफाइंड हो जाएगा शरीर कि केवल रस पर वो पूर्ण स्वस्थ रहेगा और बहुत अच्छे से चलेगा। तो फाइबर से यात्रा, रेशा से रस की यात्रा है, फाइबर से जूस की यात्रा है। तो धीरे धीरे वो कैपेसिटी भी शरीर में आ जाएगी, तो हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। पर हाँ, जरूरत पड़ी तो हम जा भी सकेंगे। जैसे कहा ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड।
आपको लगता है जरूरत है, ये भी मान्यता है। जिसको जो मान्यता है वो होगा। आपको लगता है मुझे सैंडविच चाहिए, उसके सिवा मैं मर जाऊंगा, तो मर जाओगे अगर नहीं मिला तो, क्योंकि मान्यता है मुझे सैंडविच चाहिए। वैसे ये भी है, अगर मान्यता है कि मुझे फाइबर चाहिए तो लो। नेक्स्ट। ओम शांति भाई जी, सत्तू पाउडर और ड्राई फ्रूट्स रोस्टेड पाउडर रॉ में आएंगे या कुक्ड में? वो आप डिसाइड करो। रॉ में ओम सत्तू शांति। पाउडर झाड़ पे थोड़ी उगता है। सत्तू पाउडर बनाना पड़ता है, वो रॉ कैसे हो सकता है? वो तो कुक्ड है, वो तो प्रोसेस्ड है, वो तो चने हैं, उसको भून कर उसका सत्तू बनता है, तो इट इज कुक्ड। भाई जी, मैं बीके रानी बिहार से, एज 36, वेट 58, और डेली में प्लानिंग डाइट करते हुए आज मैं बता रही हूँ कि आज का सुबह से ही हंगर सेंसेशन नहीं रहा। सुबह वॉकिंग, घर का सारा काम करते हुए भी एनर्जी फील रहा, हाई लेवल पे रहा। अब लगता है कि लेवल 4 का एम ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बनाना कंफर्म हो रहा है, क्योंकि आज लिक्विड लेने का भी मन नहीं रहा। जबरदस्ती पालक धनिया का जूस लिया और शाम में गाजर चुकंदर का जूस अभी 4 बजे लिया, और ग्रेन रिलेटेड सूप वगैरह ये सब नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वो खाते ही हैवी, पीते ही हैवी हो जाता है, तो वो 2 दिन से छोड़ी हुई हूँ। और माइंड में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज भी आ रहे हैं, और बहुत मतलब अच्छा लाइट माइट की फीलिंग होती है। योग में भी बाबा से अच्छे अच्छे चिट चैट होने लगे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है, लेकिन टाइम तो कम है इसलिए नहीं सुना रही हूँ। और क्या जबरदस्ती ये लिक्विड्स भी लेना सही रहेगा? प्लीज गाइड अस। थैंक ये यू एक भाई बहुत जी। बड़ा टेम्पटेशन है कि सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, पर ये नहीं करना है, क्योंकि हमको ये यात्रा सस्टेनेबल करनी है, लंबा समय चलानी है। ये 1-2 दिन का खेल नहीं है। आज तो इच्छा नहीं हो रही है, पर अभी अभी कुक्ड अगर खिला दिया तो सब इच्छाएं वापस जाग जाएगी, क्योंकि अंदर राक्षस अभी केवल सोया है, वो मरा नहीं है। वो वापस आ जाएगा तुरंत, जैसे ही उस सब कुछ खिला दिया सब कुछ आ जाता है, एक धक से आ जाएगा सारा सॉलिड फूड फिर से वापस। इसलिए ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत अच्छा है, परंतु यात्रा को लंबा चलाना है तो चलने दो। लिक्विड लेते रहना है, इच्छा नहीं है फिर भी लेते रहना है, इच्छा नहीं है फिर भी लेते रहना है, इच्छा नहीं होगी फिर भी लेते रहना है, और ऐसा कम से कम 1 साल तो करो। उसके बाद में फिर लेवल 4 पे जाना है तो चले जाना, और लेवल 4 पे कोई अपनी इच्छा से नहीं जा सकता, वो स्वयं अपने आप ट्रांजिशन होगा, अपने आप मैनिफेस्ट होने लगेगा, अपने आप ऐसे हो जाओगे, इतना हल्कापन कि कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं, और वो निरंकारिता की अवस्था होगी, उसमें जरा भी अहंकार नहीं होगा। अभी ये जो कर रहे हैं ना, इसमें हम अगर कोई भी करता है तो थोड़ा अहंकार तो रहता ही है, वो अवस्था ही अलग है, वो कैटेगरी ही अलग है, उसकी चर्चा हमने पूरी भट्टी में कोई ज्यादा नहीं की है। हमारा इस भट्टी का लक्ष्य है लेवल 4 लक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट। ओम शांति, नमस्ते। हम कुमारी है नेपाल से। हमारा एज 29 इयर्स, हमारा हाइट 5 फुट 3 इंच, हमारा वेट 41 केजी। हमने ये भट्टी शुरू से ही सुना है, और भट्टी के कुछ दिन बाद हम एक्सरसाइज क्लास में जाते हैं। 2 मास हो गया, 1 घंटा कभी कभी 1.5 घंटा एक्सरसाइज रोज करते हैं। पतंजलि एक्सरसाइज क्लास में जाते हैं, और हमारा अनुभव तो हम पहले से उमंग उत्साह पहले से ज़्यादा ही है, और हमें दीदी जी भी सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, और लौकिक परिवार भी इस लिक्विड फूड में हेल्प करते हैं। हमारा नीड पहले से ज़्यादा है और वेट घट रहा है। हम पहले से ही पतले ही थे, तो वेट घटने का ऐसा दुख या कुछ फील नहीं होता है। हम 21 दिन तक ये पूरा फॉलो करेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन
प्रश्न तो नहीं है, क्वेश्चन भी सुनते हैं, आंसर भी सुनते हैं, तो उसी में आ जाता है। इतना ही, धन्यवाद। ओम शांति। चालू रखो। ओम शांति भाई जी। योग अच्छा चल रहा है, भट्टी भी अच्छी चल रही है, पर आपसे निवेदन है कि आपने कल बोला था रेसिपीज बताएंगे, लेकिन आपने अभी तक रेसिपीज नहीं बताई। अगर 21 दिन की भट्टी करनी है तो उसके लिए प्लीज रेसिपी बता दीजिए। रविनेश ओम भाई एक दो शांति, रेसिपीज शुक्रिया। अभी बता देंगे। एक मिनट, ओम माइक दे दो। एक या दो रेसिपी सिंपल वाली जो सब कर सके। हाँ, रागी नाचनी, बहुत सारी चीजें हैं, वो रविनेश भाई बता दो। ओम प्राणिक शांति। कुक बनना है, प्राणिक कुक। ओम शांति। एक्चुअली रेसिपी तो सब अपना, उधर देखो, इधर नहीं। ओम शांति। रेसिपीज तो बहुत सारी हैं और सब अपना अपना बनाएंगे, लेकिन हम लोग जो हम करते हैं वो एक बता देता हूँ। जैसे हॉट चॉकलेट ड्रिंक हम कहते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस से बनाने के मार्केट में भी मिलते हैं, लेकिन हम जो बनाते हैं वो सिंपल, उसमें आप कोई भी वीगन मिल्क ले सकते हैं, नॉर्मल मिल्क पाउडर भी यूज़ करते हैं कई लोग, बट हम कुछ भी जैसे आमंड का हो गया या फिर सोया का हो गया, उसका आप खुद से भी पाउडर बना सकते हैं, रोस्ट करके पाउडर, पिछली बार ही बताए थे। और या फिर डायरेक्ट सोया मिल्क पाउडर आता है मार्केट में, वो आप ले सकते हैं, वो अच्छा रहता है। और दूसरा चीज़ चाहिए आपको ककाओ पाउडर, या फिर कोकोआ पाउडर भी आता है, या फिर चॉकलेट पाउडर भी आता है, वो तीनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, बेस्ट है ककाओ। और तीसरा ऑप्शनल है जो वनीला एक्सट्रैक्ट आता है, उसको अगर फ्लेवर के लिए चाहिए तो यूज़ कर सकते हैं। और स्वीट के लिए इधर जेगड़ी या फिर डेट सिरप या फिर हनी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पानी को गर्म करना है, और उसमें आप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, या फिर पहले ही पानी में मिल्क पाउडर ऐड करके उसको पहले अच्छे से मिला लेंगे, या फिर थोड़ा सा वार्म वाटर में ही अच्छे से मिल्क पाउडर ऐड होता है, मतलब मिक्स होता है, अच्छे से मिला लेंगे। उसमें फिर आप ककाओ पहले मिक्स करना है, सिर्फ मिल्क पाउडर को, नहीं तो हम पहले ही साथ में ही सब डाल देंगे तो अच्छे से वो नहीं बनता है। उसमें फिर ऐड करेंगे हम कोई भी चॉकलेट पाउडर, ककाओ या फिर जो भी आपको सुटेबल हो, और उसके साथ में फिर ऐड करेंगे वनीला एक्सट्रैक्ट, और फिर स्वीट के लिए, और उसको मिक्स करके आप उसको गर्म कर सकते हैं। तो एक हॉट ड्रिंक हो गया। और एक सूप बता दो। सूप के लिए है सिंपल सूप कोई भी, जैसे सिंपल एक पंपकिन सूप का है, उसका बनाने के अलग अलग तरीके हैं, बट एक सिंपल आप पंपकिन एक ले सकते हैं, हाफ 300 ग्राम अगर लेंगे तो एक आदमी के लिए बहुत अच्छा आराम से बन सकता है। और उसमें आप 5-6 बादाम, अदरक का टुकड़ा थोड़ा सा, और जो उसको काट के इसको स्टीम कर सकते हैं, तीनों को साथ में। अगर ज़्यादा कुक चाहिए तो स्टीम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड है। फिर बादाम का छिलका निकाल के और उसको रख सकते हैं। फिर क्या करना है आपको, आधा चम्मच ड्राई जीरा होता है ना, जीरा को अलग से रोस्ट करेंगे और बिना तेल के, और उसमें जो स्टीम किया हुआ है उसको साथ में आप मिक्स कर लेंगे। फिर उसको ठंडा होने देंगे, फिर उसको ब्लेंड कर लेंगे, और ब्लेंड होने के बाद फिर अगर आपको हॉट चाहिए थोड़ा तो उसको फिर से थोड़ी देर के लिए गर्म करके ले सकते हैं। और उसमें बहुत सारा कुछ है, क्या क्या कितना डालना है। क्रीमी बनाना है तो उसमें नारियल का मिल्क ऐड कर सकते हो ऊपर से, अगर थोड़ा सा उसको थिन करना है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। सूप तो इतने प्रकार के, बहुत इतने सारे प्रकार सब अपना खुद बना सकते हैं। अपने हम लोगों को तो कोई ज्यादा अनुभव नहीं है, आप लोगों को हमसे 10-100 गुना अधिक अनुभव होगा कि कैसे बना। माता है तो बहुत एक्सपर्ट होती है। हाँ, हमको तो कभी किया नहीं, तो मैं तो क्या करता हूँ, सारी सब्जियों को डाल कुछ भी बनाते हैं, जो भी डाल के बॉईल करके ठंडा हो गया उसको ब्लेंड करके बस। हमारे हाथ का खाओगे तो आप परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, आप ज्यादा एक्सपर्ट हो इसमें। माताओं को तो ज्यादा आता है। हम तो अपने हिसाब से कुछ ही करते हैं, परंतु ठीक है, आप उसमें अपना सेटिस्फेक्शन ढूंढो। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। ओम शांति।
तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। भोली सी तेरी बांसुरी खो गई सावरे, घायल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल, तू निकल, तू निकल। माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव। गगन कहे विजयी भव। विजयी भव, विजयी भव।